देखिए, हमने 22 प्रतिज्ञा ली है तो हमारे लिए स्वर्ग नरक ये कोई मायने नहीं रखता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत क्या है? वहीं से बैठे बैठे श्राप दे दो, हम यहीं पे भस्म हो जाएंगे। वहीं से बैठे बैठे श्राप दे दो ना। तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टीवी पर डिबेट करने की, आपको पुलिस एफआईआर करने की, राष्ट्रपति को खत लिखने की क्या जरूरत है? आप वहीं से बैठकर हमको श्राप दे दो, हम यहीं पर भस्म हो जाते हैं। देखते हैं कि आपके श्राप में, आपके स्वर्ग में, आपके नरक में कितनी ताकत है। लेकिन एक बात बहुत मुझे वहां पर चुभ रही थी, वो ये थी कि सभी देश के लोग यही कह रहे थे कि आपका प्रधानमंत्री तो बौद्ध है, वो बौद्ध होने पर ऐसा कैसे कर रहा है। तब हमने सभी लोगों को जाहिर बता दिया कि ये बौद्ध नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री बौद्ध है, ना तो यूपी के सीएम बौद्ध है। यूपी के सीएम को बौद्ध, जैसे मैंने आज ये चीवर पहना है, उनका भी जो वस्त्र होता है ये इसी भगवे कलर का है, तो लोगों को लगता है कि ये बुद्धिस्ट मॉन्क है। और सिर्फ लगता ही नहीं है, इन्होंने किताबें लिखी है कि एक मॉन्क सीएम बन गया है, इस तरह से किताबें लिखी हुई है। और तो ये हमने वर्ल्ड के लोगों को जाहिर कर दिया कि ये कोई बौद्ध नहीं है, इनका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये तो भारत के बौद्धों को पीटने का काम करते हैं, भारत के बौद्धों को हैरेस करने का काम करते हैं। ये वर्ल्ड के लोगों को हमने समझा दिया है। और तब हमें उन्हें पता चला है कि ये सब लोग नकली बौद्ध होने का दावा कर रहे हैं। तो कई सारा, और मैंने कल परसों लिखा था कि बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है बौद्ध धर्म के नाम पर, कि जो लोग बुद्धिस्ट भी नहीं है, जिनका बौद्ध धर्म से कभी भारत में कभी उन्होंने नाम तक नहीं लिया होगा बुद्ध का, बाबा साहब का, वो लोग वहां से जाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे पैसे बुद्धिस्ट कंट्रीज से यहां पर लेकर आ रहे हैं। आपके वाराणसी के लिए इन्होंने डेवलपमेंट के लिए पैसे लाए हैं, गंगा की सफाई के लिए बौद्ध देशों से पैसे लाए, आपके बुलेट ट्रेन के लिए बौद्ध देशों से पैसे लाए। भर भर के पैसे इस देश को बौद्ध राष्ट्र दे रहे हैं, बौद्ध देश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ के बौद्धों की डेवलपमेंट हो, इस देश के बौद्ध भी एक अच्छे लेवल पर आए। वो कहते हैं कि बुद्धा का धम्म ये गरीबों का धम्म नहीं है, ये अमीरों का, श्रीमंत लोगों का धम्म है। और इसलिए भारत के जो बौद्ध है वो भी अमीर होने चाहिए, इसलिए वो लोग भर भर के पैसा दे रहे हैं। आरएसएस का इंद्रेश कुमार ये वहां से पैसे ले रहा है, ये बीजेपी के मंत्री लोग वहां से पैसे ले रहे हैं, ये सारे लोग वहां से जाकर पैसे ले रहे हैं। और हम लोग जो रियल बुद्धिस्ट है, ये जातियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये आज भी उस हिंदू धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम, बाबा साहब ने हमें ये रास्ता दिखाया कि तुम इस रास्ते पे चलो और अपनी व्यवस्था खुद कायम करो। हम आज भी इनके दरवाजे पर, पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, और ये हमें देंगे तब हम बनेंगे, ऐसा ये सब चल रहा है। क्योंकि बौद्ध धर्म में ना भगवान होता है, ना परमात्मा होता है, ना आत्मा होता है, ना पुनर्जन्म होता है। तो यही 5 प्रतिज्ञा है, और उसके बाद की प्रतिज्ञा आप बताने का काम करो जो बौद्ध धर्म के बारे में है, कि मैं कैसा आचरण करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये तो देश के लिए अच्छी प्रतिज्ञा है। देश आज इससे जूझ रहा है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले ये 22 प्रतिज्ञा इस देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, ताकि वो मंच से खड़ा होकर कह सके कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये 22 प्रतिज्ञा तो प्रधानमंत्री को पहले लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है एक मौका था जो हम लोगों ने गवा दिया है, लेकिन फिर भी देश के लोगों को यही, देखिए, ना राजरत्न अंबेडकर बड़ा है, ना राजेंद्र पाल गौतम बड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की मिशन को जो आगे लेकर जाएंगे, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोगों को इसका पॉलिटिकाइजेशन नहीं होना देना चाहिए। लोग भ्रमित होकर कल को फिर राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में ही कंटिन्यू रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को भी आम आदमी पार्टी में चले जाना चाहिए। ऐसा कतई नहीं करना। राजेंद्र पाल गौतम जी इस समाज के एक व्यक्ति है, नेता है, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। लेकिन उनके पॉलिटिकल पार्टी को हम कतई सपोर्ट नहीं करेंगे, और कतई हम इस पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को भी हम लोग कहेंगे कि कभी इसका झंडा भी इसका नहीं उठाना है। और इसका निषेध तो हम करते ही हैं, आम आदमी पार्टी का। पूरे देश और विदेशों में इसका ये निषेध शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के कई सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज दिया है कि आप हमारा मैसेज राजेंद्र पाल गौतम जी तक पहुंचाइए। और वो मैसेज ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी, आपने आपके मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया, आपने किया है। पूरा विदेश
आप लोगों के साथ खड़ा है, और उन्होंने मैसेज दिया है कि इसी के साथ साथ सामान्य सदस्यता का भी आपको त्याग करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जी के आड़ में ये किस तरह से अंबेडकर विरोधी काम कर रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी हुई इसमें, तो मैं ये कहना चाहता हूं, यही कंट्रोवर्सी आपको महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती? क्या आपकी भावनाओं को आहत सिर्फ दिल्ली के इस अंबेडकर मैदान से ही होती है? क्या आपकी भावनाओं को आहत देवेंद्र फडणवीस जब अपने स्पीच में कहता है कि हमें 22 प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए? ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री, एक लीगल पोस्ट पर, एक सैंक्शन पोस्ट पर रहकर वो अगर ये बात कह रहा है, तो आप देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? क्योंकि वो भी 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन कर रहा है और वो कह रहा है कि 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस 22 प्रतिज्ञा के शिलालेख को नमन करते हैं, तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं लोगों को, भारत के लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये बौद्धों के खिलाफ इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आज की हुई कोई प्रतिज्ञा नहीं है, 1956 से चली आ रही है, और भारत सरकार ने इस प्रतिज्ञाओं को, अगर इसके खिलाफ इनका कुछ नारा होता है, अगर इनको ऑब्जेक्शनेबल होती, तो भारत सरकार इसको छापती नहीं। भारत सरकार की किताबों में ये बुक राइटिंग एंड स्पीचेस में छपी हुई है। तो इसका मतलब ये अप्रूव्ड है, और इसलिए हम वो कह रहे हैं। और कई हम लोगों ने इसको ऐड नहीं किया है, कि कोई एडिशन नहीं है, डिलीशन नहीं है। तो यही मैं मेरे हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है जिसमें किसी देवी देवताओं का अपमान हमने नहीं किया है। सिर्फ बौद्ध बनने की ये प्रक्रिया है। बौद्ध जो हो जाता है, उसको जो रीति रिवाज वो पहले से फॉलो कर रहा था वो छोड़ने ही पड़ते हैं, तब जाकर आप बौद्ध बनते हो। जी, थाईलैंड में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 30वीं कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और बाबा साहब पहली, तीसरी और चौथी कॉन्फ्रेंस में गए थे। हर 2 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस होती है। मैं 29वें कॉन्फ्रेंस को 2018 में गया था, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो 2020 की कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, और अभी 2022 की कॉन्फ्रेंस 3 दिन जो चली, तो वहाँ से मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। और भारत की जो बौद्धों की भूमिका है, बौद्धों के साथ क्या होता है, और हमें तो ये बहुत अच्छा प्रूफ मिल गया कि बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद किस तरह से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये हमने वर्ल्ड के प्रेसिडेंट को हमने वहाँ बताया है, काफ़ी लोगों से चर्चा की है। मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो मार्ग हमें दिखाया है, वहाँ पिछले 60 साल से हम चले नहीं हैं, और ये लोग सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज मैं वहाँ पर पब्लिकेशन, पब्लिसिटी, कल्चर एंड आर्ट्स की कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी के लिए मुझे उन्होंने चुना। जब उन्होंने मेरे विचार सुने और जब ये सारी बातें सुनी, तो मैंने उनको कहा कि हम लोग बौद्ध धर्म, ये हमारी पहली पीढ़ी है। अगर आज आप देखो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म से इंट्रोड्यूस तो करा दिया, लेकिन हमारे लोग, बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण कुछ 1-2 हफ्तों में ही हो गया। तो इसलिए बौद्ध धर्म में हमें क्या करना है ये हमें पता ही नहीं है, आज तक हमें पता नहीं है। और इसलिए हमने क्या किया, भगवानों के मूर्तियों को हटा दिया और बुद्ध की मूर्ति लाकर बिठा दी। तो हम भी वही कर रहे हैं, बुद्धा को सिर्फ नमन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बुद्धिज्म क्या है या हमें भी नहीं पता। और इसलिए मैं अलग अलग देशों से जाकर वहां का बुद्धिज्म कैसा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसलिए अलग अलग देशों से मैं मिल रहा हूं और अच्छी यूनिवर्सिटीज में भारत में लाकर यहाँ के लोगों को ट्रेन करने का काम कर रहा हूं। आज मुझे ताइवान के लोगों ने आमंत्रित किया कि सर, अगर आप इस तरह से कुछ करना चाहते हो तो आप हमारे देश में आओ, हम आपको पूरी मदद करेंगे। मुझे ऑस्ट्रेलिया के बौद्धों ने मदद की है, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमें मदद का हाथ दिया हुआ है कि आप अगर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हो तो हम आपको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। तो आज हम 60 एकड़ ज़मीन मेरे पास है, वो 60 एकड़ ज़मीन हम लोग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाएंगे और वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कोर्सेस हम हमारे बच्चों के लिए यहाँ देंगे। और सिर्फ बुद्धिस्ट कोर्सेस ही नहीं, जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेस है, जितने भी आपके कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस के कोर्सेस है, वो भी हमारे बच्चों के लिए आ देंगे। और बौद्धों का खुद का एजुकेशन सिस्टम, हम लोग देखो, बुद्धा का सबसे बड़ा मैसेज एजुकेशन है। बुद्धा ने जब क्रांति की, उस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि देश में 17 विश्वविद्यालय बने। 17
नालंदा, तक्षशिला, ये बुद्धा के क्रांति के बाद बने। यानी बुद्धा का संदेश, ये शिक्षा का संदेश है। आज बुद्धा, हम लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, हमारे पास एक बुद्धिस्ट स्कूल नहीं है, एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, और इसलिए हमें अब वहां पर काम करना है। हम लोग हमारे 5 साल के बच्चे को अगर आने वाले 10 साल और 15 साल ट्रेन कर पाए तो वो बच्चा इस देश का शासक बन सकता है। इतना हम लोगों को उसको प्लेटफॉर्म तैयार करके देना है। तो ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के माध्यम से एक तो यूनिवर्सिटी का काम हम कर रहे हैं, और कई सारी नौकरियों को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ताइवान ने मुझे आह्वान किया है, मुझे इनवाइट किया है कि सर बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके देश में जो आप करना चाहते हो सारा आपको हम देने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से नवंबर महीने में ही, अगले महीने में ताइवान जाऊंगा और वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को भारत में लाकर बौद्धों को देने का काम करूंगा कि ये बुद्धिस्ट है, वो भी यही चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हम भारत को देना चाहते हैं, लेकिन हम किसी ब्राह्मणी व्यवस्था के आदमी को नहीं देना चाहते, वो बौद्धों को देना चाहते हैं। तो वो सारा जो आज तक डाइवर्ट हो रहा था, अडानी अंबानी के पास जा रहा था, आज वो वापस बौद्धों के हाथ में लेकर देने का काम हम करेंगे। वो जो जेल में है, आप उससे इस्तीफा नहीं मांग रहे हो, और ये इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ना किसी पुलिस ने इनके ऊपर कोई एफआईआर की है, ना किसी कोर्ट ने इनको कल्प्रिट घोषित किया है, कोई आरोप नहीं है, आप उनसे मंत्री पद छीन रहे हो। इसलिए हम ये कह रहे थे कि राजेंद्र पाल गौतम जी को खुद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, उनको मांगने देने की हम लोगों को सब्र करना चाहिए।